आपने किसी माला से जाप किया और वह माला गुम हो गई तो आपके नाम जाप का आधा फल गायब। ऐसा मैं नहीं, ऐसी जिज्ञासा हमारे एक प्रिय दर्शक ने की है कि एक बाबा है, वो कहते हैं कि माला संभाल कर रखनी चाहिए। अगर माला गुम हो जाती है तो वो अपने साथ आपके जाप का आधा फल ले जाती है। इस बात में कितना सत्य है, विषय को आरंभ करते हैं। दर्शकों, लगाव, जब हम किसी साधन का प्रयोग कुछ दिनों तक निरंतर करते रहते हैं ना, तो उस साधन के साथ हमारा लगाव हो जाता है। आपने देखा होगा, आप सुबह से लेकर शाम तक जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, आपका उसके साथ लगाव तो अवश्य हो जाता है। ठीक, और यहां बात माला की हो रही है। भावात्मक जुड़ाव हमारा उस माला के साथ हो चुका है। ऐसा जुड़ाव हमें अधिक नाम जप करने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कि कोई साधन जब पहली बार आपके हाथ में आता है, आप उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं होती है जितना आनंद पुराने साधन को प्रयोग करने में होती है। कारण क्या है? भावात्मक लगाव। जब हम किसी विषय से भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उसे अधिक क्षमता के साथ कर पाने की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। नाम जप की स्थिति में भी ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे माला पुरातन होती जाती है, हमारा लगाव उसके साथ बढ़ता जाता है और हम में क्षमता आती रहती है कि हम अपने नाम जप को और अधिक बढ़ाएं। दर्शकों, यहां नाम जप की बात ही नहीं, कोई मंत्र जाप करते हैं उसकी वार्ता भी यहां सम्मिलित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो शंकर जी का वास्तविक साधक होता है ना, वास्तविक बात हो रही है, वह फल की इच्छा करता ही नहीं है। यहां प्रश्न उठा कि आधा फल गायब। अध्यात्म में हम क्यों आए हैं? हमने आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना क्यों आरंभ किया? अगर आप कहोगे कि हमें कुछ फल प्राप्त हो, तो दर्शकों, जो उच्च स्तर का अध्यात्म होता है वो फल की कामना नहीं करता है, वो तो कर्म करता है। एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो माला आपके जीवन से कैसे चली गई? परमात्मा की इच्छा के बिना ये काम कैसे हो सकता है? उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ना। हमारा सिद्धांत तो यही कहता है कि परमात्मा की रजा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ग्रह, नक्षत्र, तारे, खगोलीय पिंड, यूं कहें कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो परमात्मा शिव की कृपा से ही अपना कार्य संपन्न कर पा रहा है। यहां बात फल की है कि फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। परमात्मा का नाम सत्य होता है। सत्य क्या? जिसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके प्रताप से, जिस नाम के प्रताप से चलायमान है, और जो सत्ता इसे चला रही है ना, उसे किसी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जीवन जीते हैं, हमें किसी ना किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या जीवन की कोई गतिविधि आप बिना किसी सहारे के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो सत्ता, अनंत सत्ता, परम सत्ता, उसे किसी विषय वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। वो संसार की रचना करता है, उसका संचालन करता है और अंत में उसका ही लय कर देता है। उसमें सामर्थ्य है, वो समर्थवान है, वो कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो परमात्मा का नाम शाश्वत है
और जो फल आपको प्राप्त होगा ना नाम जप करने से, वो फल भी शाश्वत हो जाता है। परमात्मा का एक बार नाम आपके मुख से निकलता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका फल बढ़ता ही जाता है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम इतने कर्म कर ही नहीं सकते जितनी सामर्थ्य शंकर के एक नाम में उसे साफ करने में है, उसे नष्ट करने में है। तो आप जाप करते हैं, फल की इच्छा ना करें। निष्काम भक्ति सर्वोपरि होती है, उच्च स्तर की होती है, शिव का दिल जीतने वाली होती है। निष्काम, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपने स्वयं उस माला को गुम कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं रखा, आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो बात अलग है। आपने चाहकर ऐसा काम नहीं किया, माला गुम नहीं की, तो आपका क्या दोष है? अब रोने के लिए बैठ जाओगे क्या? अब उसी बात को लेकर थोड़ा नहीं रोते रहोगे कि माला गुम हो गई, माला गुम हो गई। नहीं दर्शकों, माला गुम होना संयोग हो सकता है। शकुन शास्त्र में यहां तक कहा गया कि अगर कोई आपकी आध्यात्मिक वस्तु गुम हो जाती है तो आपकी विपदा टल गई। यह सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कहता है। शुभ संकेत कहा गया है इसे। इसके अतिरिक्त एक और गुप्त वार्ता मैं आपको बताना चाहता हूं कि माला कैसी होनी चाहिए, कौन सी माला होनी चाहिए। इस बात की परवाह किए बिना आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो जाप आप कर रहे हैं उस परमात्मा के नाम का गुण आप अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आजकल के बाबा लोग माला कैसी होनी चाहिए, नाम जप कौन कर सकता है, इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बोलते हैं। लेकिन जो तत्व का चिंतन जिस दृष्टिकोण से होना चाहिए, परमात्मा के गुणों को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास जैसा हमें करना चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। माला गुम हो गई, कोई बात नहीं, जाएं बाजार से या कहीं जहां पर आपको विश्वास है वहां से नई माला लेकर आए, उसके ऊपर जाप आरंभ कर दें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि फल समाप्त हो जाएगा। परमात्मा के नाम का कभी फल समाप्त नहीं होता। माला गुम होना भी संयोग की बात है। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपकी माला गुम कैसे हो सकती है? जब हम कहते हैं ना कि फल आधा हो जाएगा, हमें परमात्मा के नाम पर उसी समय संशय हो जाता है। परमात्मा का नाम अनंत गुना फल देने वाला होता है, बेशर्ते कि उसे ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ संसारिक वृत्तियों का त्याग करके किया गया हो। धीरे धीरे अनुभव होना भी आरंभ हो जाते हैं। यहां माला का की कोई बात नहीं, किसी भी माला से करें कोई बात। शास्त्र में व्यवस्था है कि शंकर जी का और भगवती का जाप करना है तो रुद्राक्ष पे करें, उसका तात्विक रहस्य अलग होता है। लेकिन माला गुम हो जाने से आपका फल नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, उसके चरित्र का प्रभाव उसके आसपास के वातावरण के ऊपर भी होता है। अगर कोई साधक अच्छा है, नाम जप करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, किसी से धोखा नहीं करता, सत्य का भाषण करता है, तो उसका प्रभाव वातावरण के ऊपर भी होगा। तो माला अपने आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रयोग में लाई, जाप के लिए, तो माला के ऊपर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, ऊर्जा तो होगी उस माला में, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आपका वातावरण आपसे जागृत हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, उसमें भाव आ सकता है, तो माला में क्यों भाव नहीं आ सकता? अब माला गुम हो गई, इस बात को लेकर बैठने की बजाय आगे बढ़े, नई माला लाए,
उसके ऊपर जाप करें। हम तो ये भी कहते हैं कि माला नहीं भी है तब भी जाप करें। ध्यान होना चाहिए। राम का जाप करते हैं तो राम जी के गुणों को धारण करने का प्रयास होना चाहिए। राम जी के चरित्र को सुने, पढ़ें। रामचरितमानस में राम जी ने कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार को अपने व्यवहार में लाएं। वो वास्तव में राम नाम की माला होती है। केवल राम राम माला के ऊपर जपने से बात नहीं बनेगी। यद्यपि लाभ तो होगा, लेकिन अनंत गुणा लाभ आपको प्राप्त करना है, आपको अनुभव करना है, तो अनुभव तभी हो सकते हैं जब उस चरित्र को अपने चरित्र के साथ एकीकार करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।